तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अल्टरनेटिंग करंट का सेकेंड लेक्चर। ठीक, अल्टरनेटिंग करंट का हम लोग सेकेंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, अल्टरनेटिंग करंट के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म जानेंगे। ठीक, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म जानेंगे अल्टरनेटिंग करंट के। एक मिनट। तो अल्टरनेटिंग करंट के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म जानेंगे। तो जैसे कि हम लोग समझते हैं कि कल पिछले लेक्चर में हम लोग अल्टरनेटिंग करंट क्या हुआ था वो जाने थे, फिर उसके बाद हम लोग उसका कुछ इंपॉर्टेंट टर्म देखे थे। उसके बाद हम लोग उसका इंपॉर्टेंट टर्म देखने के बाद उसका साइन का मतलब जो इक्वेशन होता है साइन के टर्म में वो देखे थे। फिर उसके बाद उसका ग्राफ कैसे होता है कि साइन के फॉर्म में उसका ग्राफ होता है वो देखे थे। आज हम लोग उसी के रिलेटेड हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट बात करेंगे, जो कि अल्टरनेटिंग करंट के ही चैप्टर से ही है। उसके बाद आपको बताना चाहेंगे कि अभी तक हम लोग बहुत सारा चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं। लगभग पूरा क्लास 12 का फिजिक्स का 70% हम चैप्टर खत्म कर चुके हैं। 70 नहीं तो 60% खत्म कर ही चुके हैं। ठीक, तो उसमें से आप लोग शुरू से लेके अभी तक ये 7वां अल्टरनेटिव करंट, जो शुरू से लेकर अभी तक अल्टरनेटिव करंट जितना चैप्टर है ये इतना तक हम लोग पहुँच गए, उससे पहले का सारा खत्म हो चुका है। ठीक, तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट का जो ये कुछ नया पार्ट है वो क्या होता है वो जान लेते हैं। ठीक, अल्टरनेटिंग करंट का कुछ नया पार्ट है वो जानते हैं। तो सबसे पहला इसमें टॉपिक है एसी ईएमएफ, अल्टरनेटिंग करंट ईएमएफ। आज का जो टॉपिक होगा अल्टरनेटिंग करंट का, उसमें से ये हम लोग का पहला टॉपिक होगा, पॉइंट होगा अल्टरनेटिंग ईएफएम, मतलब अल्टरनेटिंग करंट ईएमएफ, अल्टरनेटिंग करंट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, एनर्जी फोर्स, अल्टरनेटिंग करंट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक, फुल फॉर्म है इसका, एसी ईएमएफ का फुल फॉर्म है अल्टरनेटिव करंट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो वो क्या होता है समझते हैं। द ईएमएफ रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसी अल्टरनेटिंग करंट इज नोन एज एसी ईएमएफ। ऐसा ईएमएफ जो कि अल्टरनेटिंग करंट के का रिस्पॉन्सिबल होता है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एसी ईएमएफ बोलेंगे। ठीक, द ईएमएफ रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसी is known as AC EMF. The EMF responsible for the AC is known as the AC EMF. It is very sinusoidally or in sine function, then it is expressed as, it is very sinusoidally or in sine function, then it is expressed as, अगर यह साइनोसोडली मतलब साइन के फंक्शन में यह वेरी किया और तो उसका साइन फंक्शन में उसका इक्वेशन क्या होगा वो हम लोग जानेंगे। तो उसका साइन फंक्शन में इक्वेशन होगा E इक्वल टू ई नॉट इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट इसका वैल्यू हो जाएगा। ठीक, बात समझ आया आपका, इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट इसका वैल्यू हो जाएगा। उसके बाद ई यहाँ पे कुछ जो ये है इसमें बहुत सारा चीज़ आपको अननोन होगा अभी भी। देखिए आपको पता है कि ओमेगा पता है, फ्रीक्वेंसी पता है, टी क्या है टाइम पता है, फाई नॉट क्या है फेज कांस्टेंट ये पता है, लेकिन आपको ई क्या है ई नॉट क्या है ये तो पता नहीं है। तो ये आपको पता होना चाहिए और ये जानकारी भी रहनी चाहिए। तो हम लोग समझते हैं कि ई क्या है, ई है एसी ईएमएफ एट ए पार्टिकुलर पॉइंट टी। ई क्या है, जो ईएमएफ है अल्टरनेटिव करंट का ईएमएफ है किसी भी पार्टिकुलर टाइम टी पे अल्टरनेटिव करंट का ईएमएफ है। उसके बाद जानते हैं ई नॉट क्या है, पीक और मैक्सिमम इस अल्टरनेटिव करंट ईएमएफ। पीक ये सबसे ज़्यादा और मैक्सिमम, ठीक, सबसे ज़्यादा और पीक और मैक्सिमम एसी ईएमएफ अल्टरनेटिव करंट ईएमएफ सॉरी वो वही ई नॉट हो, वही क्या होगा ई नॉट होगा। बात समझ में आए। तो यहाँ तक आप लोग क्या कीजिए नोट कीजिए। उसके बाद हम लोग इसी चीज मतलब टॉपिक में आगे बढ़ेंगे। एसीएमएफ लगभग खत्म, एसीएमएफ खत्म हो गया, लेकिन अल्टरनेटिंग करंट में कुछ और पॉइंट है जो कि आपको जानना होगा चैप्टर्स स्टार्ट करने से पहले। ठीक, तो चलिए समझते हैं, तब तक आपको इसको नोट कीजिए। तो अब हम लोग समझते हैं अल्टरनेटिव करंट के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म, जैसे कि वन ऑक्सीलेशन क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, ये सब सारी चीज़ें हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले वन ऑक्सीलेशन क्या होता है वो देखते हैं। व्हेन अल्टरनेटिंग करंट अचीव टू इट्स बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन again at a particular point in circuit, then it is called that one oscillation is completed। जब अल्टरनेटिंग करंट अपना दोनों मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन एक पार्टिकुलर पॉइंट पे दोबारा अचीव कर लेगा, दोबारा उस पॉइंट से पास हो जाएगा, एक सर्कल कंप्लीट कर लेगा, एक
मतलब एक रोटेशन कंप्लीट कर लेगा, एक मतलब जीवन का एक सार कंप्लीट कर लेगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, एक ऑक्सीलेशन कहेंगे। बात समझ में आया, एक ऑक्सीलेशन कहेंगे। दूसरा बात यह है कि टाइम पीरियड क्या होता है, द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑक्सीलेशन इज नोन एज टाइम पीरियड। एक ऑक्सीलेशन करने में जितना भी टाइम पीरियड उसको लगेगा अल्टरनेटिंग करंट को, उसी को हम लोग टाइम पीरियड कहेंगे। बात समझ में आया आपको। वन ऑक्सीलेशन किसको कहेंगे कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अपने आप को एक सर्किट में दोबारा रिपीट करने लगे तो उसको हम लोग वन ऑक्सीलेशन कंप्लीट मानेंगे, और वन ऑक्सीलेशन करने में जितना टाइम लगेगा उसको हम लोग टाइम पीरियड कहेंगे। बात समझ में। और टाइम पीरियड का फार्मूला होता है 2π/ω इक्वल टू 1/f। 1/f मतलब वन f क्या यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, और फ्रीक्वेंसी क्या होता है ये भी आपको हम लिखवा देते हैं, आपको डाउट ना होते। और ओमेगा तो पता ही एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है, आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, पढ़ चुके हैं। तो ये इस चीज़ को आप लोग लिखिए, उसके बाद हम लोग फ्रीक्वेंसी पढ़ते हैं, उसके बाद फ्रीक्वेंसी पढ़ने के बाद इस टॉपिक को और इस लेक्चर को आज हम लोग समाप्त करेंगे। बात समझ में आया। और वन ऑक्सीलेशन आपको समझ में आना चाहिए, बहुत इजी है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अपन फिर से पाए किसी भी पार्टिकुलर पॉइंट पे उस सर्किट से दोबारा पास होने लगे, दोबारा अचीव हो जाए उस सर्किट में, तो उसको वन ऑक्सीलेशन कहेंगे। और टाइम पीरियड वन ऑक्सीलेशन को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उसको वन टाइम पीरियड कहते हैं। ठीक, चलिए लिखिए इसको, नोट इट प्लीज। तो आज अभी हम लोग समझेंगे कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है। ठीक, अभी तक हम लोग देखे वन ऑक्सीलेशन देखे, टाइम पीरियड देखे, AC EMF देखे। तो अब लास्ट जो हमको पॉइंट लगता है फ्रीक्वेंसी क्या होता है वो आपको बताना हमको ज़रूरी लगा, इसलिए हम बता दिए। वैसे आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, पता होगा ही क्योंकि आप इससे बहुत पहले बार इसको पढ़ चुके हैं, क्योंकि इजी टॉपिक है, मतलब हर जगह ये आ जाता है, कहीं ना कहीं घुस जाता है। ठीक, तो समझते क्या होता है, नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन इन पर यूनिट टाइम इज नोन एज ऑक्सीलेशन। कितना ऑक्सीलेशन हुआ, जितना नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन पर यूनिट टाइम में किसी पार्टिकुलर टाइम में कितना हुआ, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी होगा। और उसका फार्मूला क्या होगा, ω/2π, या आप इसको बोल सकते हैं 1/t। और t क्या है यहाँ पे, टाइम पीरियड है, ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। तो खत्म, ये बहुत इजी टॉपिक था, तो ज़्यादा कुछ बहस नहीं करना, टाइम बर्बाद नहीं करना, आपका टाइम इंपॉर्टेंट है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, आपको पता ही होगा, लिख लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो के साथ और नए टॉपिक के साथ पढ़ते हैं। तब तक के लिए बाय, टाटा, सी यू एंड टेक केयर।